हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर फाइन एट योर प्लेस। आज हम देखेंगे कि वेब सर्विस सिक्योरिटी का जो पूरे सिलेबस का फर्स्ट पार्ट है यानी कि यूनिट 1, उसकी एक रिकैप देखेंगे। इस पूरे टॉपिक के अंदर वेब सर्विस सिक्योरिटी क्या है, क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, क्या नीड है, हाउ इट वर्क्स, एवरीथिंग इन डिटेल हम देखेंगे। सो वीडियो थोड़ी लंबी होएगी, जस्ट बियर विद मी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट गाइज। ओके, सो इंट्रो टू वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज है क्या? इट्स जस्ट अ सर्विस दैट लिव्स ऑन वेब, राइट। वेब तो आपको पता ही है क्या है, नो नीड टू एक्सप्लेन इट। अब कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी सर्विस जो आप वाया वेब ले रहे हो उसको हम वेब सर्विस बोलेंगे। दीज आर ओपन स्टैंडर्ड विच आर बेस्ड ऑन वेब एप्लीकेशंस दैट इंटरेक्ट विद द अदर वेब एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू एक्सचेंज डेटा। अब ये तीन चीज़ें हैं, दैट इज़ एक्सएमएल, सॉप और एचटीटीपी। इन तीनों की हेल्प से आप एक वेब सर्विस को यूज़ कर पाते हो, राइट। दीज कन्वर्ट एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन इनटू अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन, राइट। एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन को बनाने के लिए आपको एक्सएमएल, सॉप और एचटीटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। अब पूरा वेब सर्विस एक्सएमएल मैसेज पासिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। अब वो क्या है वो लेटर हम देखेंगे लेक्चर के अंदर क्या है। बट उससे पहले एक्सएमएल अगर आपको नहीं पता तो वो ज़रूर समझिए। एक्सएमएल एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज होता है। अब एक्सएमएल के अंदर क्या है कि कोई भी अगर वेबसाइट हो या कोई अगर लेट्स से कोई ब्लॉग है, कोई वेबसाइट है, तो आप देखेंगे कि आप फ़ोन में देखो या लैपटॉप। अब चलो लेट्स से एफ बी का अगर सॉफ्टवेयर है, नो डाउट मोबाइल के लिए और वेबसाइट या सॉरी डेस्कटॉप के लिए आपके व्यूज़ अलग होते हैं। बट आपको कभी भी ये नहीं देखना पड़ता कि आपने लाइनक्स से खोला तो एफ बी कैसे दिखेगा, ये यूट्यूब कैसे दिखेगा, या अगर आप विंडो से खोल ले तो कैसा दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें किसके कारण ये इंटरऑपरेबिलिटी हो पाती है? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सएमएल। अगर आपका एक्सएमएल शेड होता है तो वो एक्सएमएल एक फाइल है जिसके कारण ही आप सारी चीज़ें किसी भी एनवायरनमेंट के ऊपर देखें तो वो एक जैसा आपको दिखाई देगा, राइट। अब एक्सएमएल और एचटीटीपी के कॉम्बिनेशन से आपका वेब सर्विस बनेगा। वेब सर्विस विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ ओपन प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन द एप्लीकेशन और सिस्टम। अब आपके पास सिस्टम है, राइट। आपको चाहिए डाटा और वो कहाँ पे पड़ा है? सर्वर के ऊपर। आप डायरेक्टली सर्वर से कनेक्ट नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे वाया वेब सर्विस होके ही जाना पड़ेगा। कि सपोज़ करो एफ बी है, अब आपने क्या करा, आपने ब्राउज़र से अगर रिक्वेस्ट भेजी वो डायरेक्ट सर्वर के ऊपर नहीं जाएगी। और अगर आपने अगर चलो जावा की हेल्प से आपको समझाते हो, कोई सर्वलेट की हेल्प से आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, आपने कोई डाटा मंगवाना है सर्वर से, राइट। तो उसके रिस्पॉन्स में आएगा क्या? कोई वेब पेज, यानी कि कोई एच टी एम एल का कुछ पेज आएगा, वेब पेज आएगा। तो बट आपको चाहिए डाटा। इन दैट केस आप कैसे उस चीज़ से आप डाटा कैसे फैच करोगे? यहीं पे आपका सोप, रेस्ट और वेब सर्विसेज का कंसेप्ट आएगा कि यू नीड समथिंग जिसके थ्रू आप जाके सर्वर से डाटा फैच करते हो या आप कोई थर्ड पार्टी फैच करके देते यू कैन से, राइट। अब ये वेब सर्विस का क्या सारा फंडा है देखते हैं इन डिटेल। अगर आप इस डायग्राम में भी देखें, यू बीइंग द क्लाइंट, आपको अगर डेटाबेस जो कि एक सर्वर के ऊपर रिसाइड कर रहा है, वाया इंटरनेट आपने रिक्वेस्ट भेजी, बट आप अगर डेटाबेस को डायरेक्टली असेस कर पाओ तो वो तो सिक्योरिटी की हिंड्रेंस हो गई ना। सो इन दैट केस तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आरबीआई है, आप आरबीआई का डाटा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की हेल्प से आप तो एक्सेस कर सकते हो। नो, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। देर आर सो मैनी थिंग्स जो आपको बीच में हिंडर करेगी। एज क्लाइंट डायरेक्टली आप सर्वर से कनेक्ट नहीं करते हो, वाया वेब सर्विस करते हो, और वही वेब सर्विस आपकी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। अदरवाइज आपकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी सारी ख़त्म हो जाएगी, राइट। ओके, टू हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द डेटाबेस and the sorry to have a direct connection between the database and the client is not possible due to the security issues. While in the case of local network it is possible, but over the internet it's not. आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते हो, यही मेन फंड है सारा वेब सर्विसेज का, राइट।
अब to overcome this problem, the solution is web service which uses standard web protocols like HTTP, etc. Now the HTTP is supported by most of the web servers and many other programming languages. I know आप बोलोगे बीच में नोट्स की फ़ोटो लगाई हुई है, बट आई ट्राई टू गैदर एवरीथिंग दैट आई कुड हैव, कि जो पीपीटीज थी, जो नोट्स से सारा कुछ मैंने कंबाइन करके शॉर्ट में आपको क्लब करके दिए. ओके, अब वेब सर्विस के अंदर क्या होगा, जो एक्सएमएल है वो डाटा को टैग करेगा या उसका स्ट्रक्चर बनाएगा. सोप से आप मैसेज ट्रांसफ़र करोगे, जो भी आपको मैसेज वाया नेटवर्क सेंड करना है वो सोप के एनवेल्प के अंदर रैप होके जाएगा. ये एनवेल्प क्या और रैपिंग क्या है वो आपको अभी समझ आएगा, वेट करिए थोड़ा. और जो WSDL है ये आपका सर्विस की अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए यूज़ होगा. अब ये तीनों चीज़ें क्या है हम इन डिटेल भी देखेंगे, बट ये पॉइंट आप ज़रूर समझिए कि XML का बेसिक काम क्या है, सोप का क्या है और WSDL का क्या है, राइट. अब ये आपको इमेज समझ नहीं आ रही होगी, थोड़ा क्या काफ़ी ब्लर है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी. और ऑन द इंटरनेट मुझे ये वाली इमेज कहीं पे मिल नहीं रही थी, सो मैंने यही वाला स्क्रीनशॉट लगाया. देखिए क्या है कि यहाँ पे क्या है, क्लाइंट है और यहाँ पे सर्वर, और बीच में क्या होगा आपका वेब सर्विसेज, जिसके वाया आपको जाके डाटा लेना है. अब सबसे पहले क्या होगा, क्लाइंट साइड पे क्या होगी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखा देती हूँ ढंग से, कि यहाँ पे हो रही है आपकी रजिस्ट्रेशन, राइट. अब रजिस्ट्रेशन सबसे पहले यानी कि कनेक्शन आपने बनाया, ठीक है, इंटरनेट चल रहा है क्लाइंट मशीन के, आपने रजिस्ट्रेशन के बाद अपना क्या मैसेज सेंड करा. कैसे, जो भी मैसेज है उसको सोप के मैसेज के अंदर रैप करके, यानी कि सोप है क्या, इट्स अ सॉर्ट ऑफ प्रोटोकॉल जिसके अकॉर्डिंग आप एक पूरे ही इंफॉर्मेशन को चेंज करके या यू कैन से ट्रांसफॉर्म करके आप सेंड करते हो ओवर द इंटरनेट. अब सोप मैसेज आपने बना के भेज दिया यूजिंग HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट, राइट, आपने वो सेंड कर दिया. वेब सर्विसेज क्या करेंगी, उस पूरे सोप मैसेज को अनपैक करेंगी, राइट. बीच में से जो मैसेज है वो निकालेंगे और वो सर्वर को भेजा जाएगा. बेसिकली नेटवर्क के ऊपर ट्रैवल करके एंड वाइल कम्युनिकेटिंग टू वेब सर्विसेज आपको सोप के अंदर रैप करके ही आपको मैसेज भेजना पड़ेगा. अब सर्वर के ऊपर आपका मैसेज पहुंच गया. सर्वर के ऊपर मैसेज जाने के बाद जो भी काम है उसके अकॉर्डिंग जो भी रिक्वेस्ट थी उसका रिस्पॉन्स जनरेट होगा, और यहाँ पे एक नया यूनिक एक आपका आईडी बनेगा उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स का. अब रिस्पॉन्स गया कहाँ पे, दोबारा वेब सर्विस के पास, राइट. अब ये क्या करेगा, उस पूरे मैसेज को, जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स मैसेज को सॉप मैसेज के अंदर रैप करके दोबारा उसी नेटवर्क से सेंड करेगा, और किसको मिलेगा, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर वाले क्लाइंट को वो चीज़ रिसीव हो जाएगी. ये बेसिक वर्किंग है. ये डायग्राम इंपॉर्टेंट थी और स्लाइड्स के अंदर मुझे ये कहीं पे मिला भी नहीं, तो इसलिए आई फेच इट, राइट. तो ये देख लेना एक बार ध्यान से. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट. सॉरी, इसको मैं इरेज कर देती हूँ. ओके, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब सर्विसेज. अब बेसिक वेब सर्विसेज आपने समझ लिया अभी तक है क्या, राइट, कि वेब सर्विस क्या है और क्या क्या चीज़ें बेसिक इसके अंदर होंगी. अब करैक्टरिस्टिक्स क्या है, फर्स्ट इज़ XML बेस्ड. XML बेस्ड मतलब आपका जितना काम होगा उसके मतलब जो भी चीज़ें आप ओवर द इंटरनेट देखते हो, नो डाउट आपको पता है कि HTML में कोडिंग होती है और वेब पेजेस HTML में PHP या जावास्क्रिप्ट या CSS को मिला के आप करते हो. मतलब बेस अगर आप देखें तो HTML को उसके अंदर होगा. बट XML एक ऐसी चीज़ है कि आप कोई भी, अगर आपने सपोज करो आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, आपको चाहिए उसके लिए क्या, एक टेम्पलेट, राइट. अगर आप टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो तो हर टेम्पलेट का साथ में क्या, एक XML फाइल होती है. XML फाइल वो चीज़ है जिसके कारण आपको वो स्टैंडर्डाइज्ड दिखेगा. मतलब उस चीज़ को आप किसी भी सिस्टम पे खोल लो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई भी वर्जन हो, कोई कॉन्फ़िगरेशन हो, वो वैसे का वैसे ही आपको दिखेगा. सेकंड पॉइंट आएगा वेब सर्विस के केस में, दैट इज़ लूजली कपल्ड. अब लूजली कपल्ड क्या, अगर वेब सर्विस आपकी लेट्स से अपडेट होती है तो ये नहीं होगा कि जो भी कनेक्टिंग यूज़र्स हैं उनको इफ़ेक्ट होगा, या अगर कोई एक पार्ट उसका चेंज हो रहा है तो
बाकी चीज़ों पे इफ़ेक्ट होगा। लूजली कपल्ड का मतलब ही ये होगा, ये कपलिंग आपने केस पढ़ा होगा, टॉपिक पढ़ा होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, कोहेजन और कपलिंग आपने वहाँ पे पढ़ा होगा। तो लूजली कपल्ड का मतलब है जो भी मॉड्यूल्स होंगे किसी भी वेब सर्विस के वो लूजली कपल्ड है, मतलब अगर आप एक कंपोनेंट को चेंज कर रहे हो तो बाकियों के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू बी सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। आप जो भी ऑनलाइन सर्विसेज देख रहे हो, राइट, सपोज करो कि कोई लाइव मैच आ रहा है, राइट, क्रिकेट मैच देख रहे हो या कोई भी आप मैच देख रहे हो, या कोई भी पॉलिटिशियन कोई स्पीच दे रहा है, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी अगर लाइव चल रही है, तो वो सिंक्रोनस वेब सर्विस के थ्रू आपको व्यू हो रही हैं चीज़ें। और एसिंक्रोनस क्या होगा, जो भी आपकी ऑफलाइन सर्विस है। सपोज करो मैंने गूगल पे यूज़ करके किसी के अकाउंट के अंदर कोई एक्स अमाउंट ट्रांसफ़र करा, ठीक, तो वो उसी टाइम वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा गूगल पे के अंदर, राइट। मतलब ऑब्वियसली अगर नेटवर्क इश्यूज हों तो, या सर्वर डाउन हो तो कभी नहीं भी होता, या मैसेज साथ के साथ नहीं आता, बट मैं आइडियल केस लेके चल रही हूँ, तो वो क्या होगा, आपका सिंक्रोनस मोड होगा, राइट। और नेक्स्ट आपका है स्पोर्ट आरपीसी। आरपीसी क्या है, रिमोट प्रोसीजरल कॉल। रिमोट प्रोसीजरल कॉल भी आप वेब सर्विसेज के थ्रू करते हो। आपने आरपीसी पढ़ा था एनओएस के अंदर, अगर आपको याद हो कि एक क्लाइंट मशीन पे बैठ के आप सर्वर मशीन के ऊपर पड़ा कोई भी प्रोसीजर या फंक्शन यू कैन से उसको आप कॉल कर सकते हो, राइट, और उसका जो भी रिस्पॉन्स होगा वो क्लाइंट मशीन के ऊपर आपको दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट एक्सचेंज। वेब सर्विस की हेल्प से आप डॉक्यूमेंट एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि डाउनलोड अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है इंटरऑपरेबिलिटी। वही चीज़ है कि वेब सर्विसेज के कारण ही आपकी चीज़ें इंटरऑपरेबिलिटी हो रही है, कि आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट चीज़ें मिल रही हैं, राइट। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल है ये, राइट। इसके ऊपर आपका स्टैंडर्ड्स मेंटेन है, जो आप सारे सॉप या रेस्ट जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हो फॉर एवरीथिंग। अगर एक्सएमएल की बात करें तो हर कंपोनेंट या हर प्रोटोकॉल अपना अपना काम कर रहा है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ वेब सर्विसेज। अब कुछ कंपोनेंट्स हैं, देखते हैं वो क्या है। फर्स्ट है एक्सएमएल। इट इज़ अ सिंपल प्रोटोकॉल विच यूजेस एक्सएमएल आरपीसी। इट इज़ अ सिंपल प्रोटोकॉल which uses XML messages to perform RPCs, right? It responses, sorry, its response are embedded in the body of the HTTP response, right? It's platform independent and it's easiest way to get start with the web service। मतलब वो ये कि XML है तभी आप काम कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है सोप। अब सॉप क्या है, आपको वैसे एक चीज़ बता दूं कि ये जो सॉप चीज़ है इसको आजकल यूज़ नहीं करा जाता। इसको यू कैन से अभी यूज़ नहीं करा जाता, इसकी जगह पे यूज़ करा जाता है रेस्ट, या रेस्टफुल भी बोलते हैं उसको, वो भी अभी बताऊंगी क्या है। तो सॉप इज़ एन एक्रोनिम फॉर सिंपल ऑब्जेक्ट असेस प्रोटोकॉल। इट इज़ एन XML बेस्ड मैसेजिंग प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन अमंग कंप्यूटर्स। इट इज़ अ बेसिक फॉर्मेट फॉर सेंडिंग मैसेज। वही बोला था, एक फॉर्मेट है जिसको अब मैंने बोली थी टर्म की, एक एनवेल्प के अंदर आप रैप करके भेजते हो। एक फॉर्मेट के अंदर आपका जो भी मैसेज होगा उसको ट्रांसफॉर्म करके ही आप वाया नेटवर्क सेंड करोगे, जो कि आपका वेब सर्विस लेके फर्दर सर्वर के पास भेजेगा। इट इज़ डेजिग्नेटेड it's designed to communicate via the internet. It is platform independent and language independent. It is simple and extensible, right? ये छोटा छोटा करके आपको मैं सारे कंपोनेंट्स बता रही हूँ, इन डिटेल आपको फर्दर बताऊंगी क्या चीज़ें हैं ये। अब यूडीडीआई क्या है, इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ओपन फ्रेमवर्क है, इट कैन कम्युनिकेट वाया सोप और जावा RMI, राइट। WSDL को ये यूज़ करेगा, इट यूज्ड WSDL इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द इंटरफेसेस टू द वेब सर्विसेज, राइट। WSDL क्या है, ये होते हैं वेब सर्वर डिस्क्रिप्शन, ये अभी बता ही देते हैं आपको। इट स्टैंड्स फॉर वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। वेब सर्विस को लिखने के लिए, यानी कि कोई भी वेब सर्विस क्रिएट करनी है तो वो भी क्या होगा, WSDL के फॉर्म में पहले लिखी जाएगी, फिर उसको पब्लिश करा जाएगा, फिर उसको यूज़ करा जाएगा। इट वॉज बेसिकली डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड IBM।
इट इज़ वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर डिज़ाइनिंग एनी वेब सर्विस, राइट। मतलब अगर आपको वेब सर्विस डिज़ाइन करनी है तो वो WSDL की हेल्प से ही हो पाएगा। अब UDDI क्या है, वो WSDL लैंग्वेज को यूज़ करके ही काम करता है। अब WSDL के इट्स वन ऑफ द लैंग्वेज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग हाउ द इंटरफेसेस शुड प्रोवाइड सर्विसेज टू द वेब बेस्ड रिक्वेस्ट, राइट। अब along with it, it is a XML language which is used to describe describe and locate web services। आपको एक बेसिक शॉर्ट में बता देती हूँ कि चीज़ है क्या, कि जैसे आपने पढ़ा होगा एक्टिव डायरेक्टरी के केस में। एक्टिव डायरेक्टरी के केस में था क्या कि कोई भी एक पूरे एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर कोई एक नोड के पास रिसोर्स है और वो रिसोर्स बाकी नोड्स में से कोई भी नोड उसको रिक्वेस्ट करके यूज़ कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि ऑल ओवर इंटरनेट कोई किसी ने एक वेब सर्विस बनाई, ठीक, वो पब्लिश कर दे, उसके बाद बाकी उसी वेब सर्विस को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यू एज अ क्लाइंट वेब सर्विस को ये एक यूज़ कर रहे हो जिसके थ्रू आप सर्वर की से कोई भी डाटा एक्सचेंज करते हो, यानी कि मतलब रिक्वेस्ट सेंड करते हो और कोई रिस्पॉन्स आएगा, राइट। अब सोप का आर्किटेक्चर देखते हैं। ये वही चीज़ है जो आपको मैं बता रही थी कि आउटर लेयर में क्या होगा, आपका सोप का एनवेल्प होगा, अंदर आपका हेडर पार्ट होगा जो कि ऑप्शनल है, ठीक। उसके अंदर होगा बॉडी पार्ट जो कि मैंडेटरी है, आपको करना ही पड़ेगा, और जो भी पूरी इंफॉर्मेशन होगी सारी बॉडी के अंदर होगी, ठीक है। एक्सेप्शनल सी चीज़ें जो मतलब आलतू फालतू से है वो सारा हेडर में जाएगा, और ये ऑप्शनल भी है, तो अगर आप डायरेक्ट बॉडी भी बनाओगे तो चलेगा। इट्स नॉट लाइक HTML के आपको हेड बनाना है, राइट। अटैचमेंट कंटेन्स द माइम एंड कोडिंग फॉर एक्सचेंजिंग बाइनरी डाटा। माइम प्रोटोकॉल आपने पढ़ा होगा लास्ट सेमेस्टर के अंदर कि अगर आप कोई भी SMTP अगर मेलिंग भी आप देखो तो मेलिंग का कोई भी प्रोटोकॉल है, उस केस में भी अगर आपको एक्सटेंशन डालने ना, आप अगर सपोज डाटा भेज रहे हो तो SMTP काम करेगा, ठीक। पर अगर आपको वाया मेल अगर कोई अटैचमेंट भेजने तो वहाँ पे माइम प्रोटोकॉल काम करेगा। तो माइम की एनकोडिंग से ही आपका सॉप की अटैचमेंट भी जाएगी, राइट। अब ये एक एग्जांपल दी गई है यहाँ पे, देखिए कि सॉप की एग्जांपल है, तो एनवेल्प लगा हुआ है, ये देखिए एनवेल्प, ये सॉप का यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो बीच में हेडर है, राइट, और ये है बॉडी पार्ट, राइट। अब मैसेज ट्रांसफ़र कैसे होगा, तीन चीज़ें हैं जो सॉप के अंदर काम करेंगी। सॉप का सेंडर, इंटरमीडिएटरीज एंड रिसीवर, राइट। तो यहाँ से सॉप के सेंडर से मैसेज आएगा और रास्ते में इंटरमीडिएटरीज से होके जाएगा और लास्ट में आपका रिसीवर को डायरेक्टली वो रिसीव होगा, राइट। अब ये दोबारा नोट्स की कटिंग लगी। आई नो कि आपको देखने में ये शायद नहीं सही लग रहा होगा, मे बी पिक्सल्स सही ना हो, बट देर वॉज नो सोल्यूशन फॉर मी। रेस्टफुल जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में डायरेक्टली है नहीं, बट आज की डेट में जो सॉप है वो यूज़ नहीं होता, उसकी जगह रेस्ट ही यूज़ होता है। तो रेस्ट देख लेते एक बार है क्या। इट स्टैंड्स फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। अभी आपको मैंने एक एग्जांपल के फॉर्म में बताया था कि अगर आपको डाटा चाहिए, आपने सर्वलेट की हेल्प से आपने सर्वर से डाटा तो मंगवा लिया, बट वो आएगा एक वेब पेज की फॉर्म में, ठीक है। और अगर आप क्या एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मंगवा रहे हैं डाटा, तो वो होगा सॉप का काम, ठीक, जो सॉप की वर्किंग है। बट जो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आप डाटा मंगवाते हो एज रिस्पॉन्स सर्वर से, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि वो बल्कि होता है, राइट। टू गेट रिड ऑफ इट क्या था, रेस्ट यूज़ स्टार्ट करना पड़ा। इसका नाम भी रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र ही है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, ऑब्जेक्ट की सिर्फ स्टेट ट्रांसफ़र करी जाती है, राइट। इन दिस एवरी component इज़ अ रिसोर्स एंड द रिसोर्स इज assessed by the communication interface using HTTP standard methods, right. It was introduced in 2000। अभी ये एक डिफरेंस है, ये शायद आपके MST में भी आया था, MST 1 के अंदर। तो सोप और रेस्ट का डिफरेंस है कि सोप के एक प्रोटोकॉल है, रेस्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल है, राइट। सोप और रेस्ट की फुल फॉर्म तो अभी तक आपको पता चली गई होगी।
सोप क्या है कि इट कांट यूज रेस्ट बिकॉज इट्स अ प्रोटोकॉल, बट रेस्ट कैन यूज सोप, क्योंकि सोप एक प्रोटोकॉल है, राइट। अब जो सोप है इट यूजेस सर्विस इंटरफेस टू एक्सप्लोर द बिजनेस लॉजिक, इट यूजेस यूआरएल। सोप डिफाइंस स्टैंडर्ड्स टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, रेस्ट डजंट डिफाइन टू मच स्टैंडर्ड्स लाइक सोप, राइट। इसके अंदर आपको बैंडविड्थ और रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए, इसके अंदर कम चाहिए। इसके अंदर सोप के अंदर सिक्योरिटी है अपनी खुद की, इसके पास इनहेरिट सिक्योरिटी मेजर्स फ्रॉम द अंडरलाइंग ट्रांसपोर्ट लेयर, मतलब आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, बाकी चीज़ों की सिक्योरिटी के साथ ये इनहेरिट करता है, राइट। इसके अंदर क्या है कि इट परमिट्स एक्सएमएल डाटा फॉर्मेट ओनली, इट परमिट्स डिफरेंट स्टेट फॉर्मेट सच एज प्लेन टेक्स्ट, HTML, XML एक्सेट्रा, राइट। ये बेसिक डिफरेंस था सोप और रेस्ट का, और आपको एग्जांपल के फॉर्म में भी बता देती हूँ कि बेसिक सोप के अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि आपको एक चीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको या कोई भी चीज़ कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारी कमांड्स देनी पड़ती थी, बट रेस्ट के केस के अंदर क्या था कि एक क्लिक से हो जाता था, राइट, या मतलब कंपैरेटिवली इट्स ईजियर। नेक्स्ट है रोल्स ऑफ वेब सर्विस। अब रोल्स ऑफ वेब सर्विस के अंदर क्या है, तीन चीज़ें मेन हैं, दैट इज़ सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस रिक्वेस्टर एंड सर्विस रजिस्टर। प्रोवाइडर के अंदर क्या होगा, इट इम्प्लीमेंट्स अ सर्विस एंड मेक्स इट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट रिक्वेस्टेड बाय द यूज़र। रिक्वेस्टर क्या यानी कि क्लाइंट, इट रिक्वेस्ट द एग्जिस्टिंग वेब सर्वर बाय सेंडिंग रिक्वेस्ट टू XML एंड ओपनिंग द नेटवर्क कनेक्शन रिक्वेस्टेड। अब रजिस्ट्री के अंदर क्या होगा कि इट इज़ लाइक अ सेंट्रलाइज्ड डायरेक्टरी वेयर डेवलपर्स पब्लिशेस न्यू सर्विसेज और फाइंड एग्जिस्टिंग वन। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि सर्विस रजिस्ट्री क्या है कि अलग अलग वेब सर्विसेज बनाई जाएंगी और पब्लिश करी जाएंगी, और जो प्रोवाइडर है वहाँ से आपकी वेब सर्विस को फैच करके रिक्वेस्टर को देगा। ये डायग्रामेटिकली भी मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि यहाँ पे जो रिक्वेस्टर यानी कि क्लाइंट वो इंटरेक्ट करेगा प्रोवाइडर से, राइट, और प्रोवाइडर क्या करेगा, जहाँ पे पब्लिश है यानी कि रिपोजिटरी के ऊपर वहाँ से फैच करके यहाँ पे रिक्वेस्टर को प्रोवाइड करवाएगा। अब WSDL की डिटेल्स देखते क्या है। WSDL का क्या है कि दो पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट है इसके, एक फंक्शनल है एक नॉन फंक्शनल है। फंक्शनल के अंदर क्या आएगा, इट हैंडल्स द सिंटेक्स ऑफ द मैसेज विच इज़ सपोज टू बी इन्वोक्ड एंड कन्फिगर द प्रोटोकॉल्स ऑफ द नेटवर्क टू डिलीवर द मैसेज। नॉन फंक्शनल के अंदर क्या आएगा, इट डील्स विद द सिक्योरिटी पॉलिसी, राइट। अब ये WSDL का सारा स्ट्रक्चर है कि इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं यानी कि टाइप्स मैं आपको बता देती हूँ वन बाय वन। टाइप्स के अंदर क्या आएगा कि डाटा टाइप कैसा है, ठीक। मैसेज के अंदर आएगा कि मैसेज क्या था। पोर्ट टाइप के अंदर आएगा व्हाट ऑपरेशंस विल बी सपोर्टेड, राइट। बाइंडिंग के अंदर आएगा कि हाउ विल द मैसेजेस बी ट्रांसफर्ड ओवर द वायर। पोर्ट के अंदर आएगा फिजिकल एड्रेस या URL, मतलब डिपेंड करता है कि आप किन दो नोड्स के अंदर कम्युनिकेशन कर रहे हो। सर्विस के अंदर आएगा कि सर्विस लोकेटेड कहाँ पे है, राइट। अब यही चीज़ यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली अगली स्लाइड पे ले जाती हूँ। पोर्ट टाइप क्या है, वन बाय वन ये जितनी भी चीज़ें थी इनको हम देखेंगे। पोर्ट टाइप एलिमेंट के अंदर क्या होगा, इट डिस्क्राइब्स द इंटरफेस ऑफ द वेब सर्विस। द डॉक्यूमेंट ऑफ WSDL कैन कंटेन 0 और मे बी मोर देन पोर्ट टाइप, मोर देन वन, मतलब या तो हो नहीं या ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये उसका नेमिंग कन्वेंशन है, राइट। अभी एग्जांपल के फॉर्म में अभी मैं आपको दिखाऊंगी, राइट। ये आपका उसका नेमिंग कन्वेंशन है। इट कंटेन्स मोर देन वन ऑपरेशन एलिमेंट्स हैविंग एन एट्रीब्यूट एज एन इनपुट, फॉल्ट एलिमेंट्स एंड आउटपुट। ये एग्जांपल में देखिए आपको समझ आएगा। यहाँ पे क्या है, पोर्ट टाइप एक्सप्लेन करा हुआ है कि पोर्ट टाइप है वेदर चेक पोर्ट टाइप, ठीक। उसके अंदर ऑपरेशंस हैं, दो ऑपरेशन मैंने बनाए हैं यहाँ पे, और दोनों ऑपरेशन के अंदर एक इनपुट है और एक आउटपुट है, एक इनपुट है और एक आउटपुट है, राइट। अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि क्या होगा कि या तो 0 या ज़्यादा भी हो सकते हैं पोर्ट टाइप, मतलब हो या ना हो, और फर्दर आपके अंदर उस पोर्ट के अंदर आपके ऑपरेशन एलिमेंट्स भी हो सकते हैं विच विल बी एक्टिंग एज एट्रीब्यूट्स।
अब नेक्स्ट है मैसेज टाइप। मैसेज टाइप के अंदर क्या होगा, इट्स कलेक्शन ऑफ नेम्ड आर्ग्यूमेंट एंड इट्स टाइप्स। द डॉक्यूमेंट कैन कंटेन मे बी ज़ीरो और मोर मैसेज एलिमेंट्स। तो मैसेज के फर्दर पार्ट है, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये इट्स सॉर्ट ऑफ ईआर डायग्राम। तो 1:infinity मतलब एक मैसेज के फर्दर कितने भी पार्ट्स हो सकते हैं। ठीक, अब ये मैसेज, जैसे ये एक मैसेज टैग ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो अंदर आपने यहाँ पे पार्ट नेम और टाइप एक्सप्लेन करा है, मतलब उसका लिखा हुआ है क्या है। तो सिमिलरली यहाँ पे कुछ मैसेजेस की एग्जांपल दी गई है। ठीक, अब एलिमेंट टाइप्स क्या होंगे। एलिमेंट टाइप्स के अंदर आएगा, इट इज़ द यूजर डाटा टाइप विच इज़ डिफाइंड इन एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर। द डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट इज XML schema, right? It can have at least one of its types. It can be simply type or maybe complex type, right? या तो सिंपल टाइप होगा या उसका कम्प्लेक्स होगा। अब ये एक एग्जांपल है टाइप की, देख लो आप एक बार कि यहाँ पे आपने स्कीमा एक्सप्लेन करा हुआ है क्या है। ठीक है, फर्दर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि XSD कम्प्लेक्स टाइप, यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस के अंदर फर्दर आपके 3 एलिमेंट्स हैं। ये आपको कोडिंग याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई आपको, अगर आपके थ्योरी पेपर भी होते तो भी आपको ये इन डिटेल ऐसे कहीं भी कहीं लिखने नहीं आएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि वो उसका स्ट्रक्चर है क्या, कि हाउ XML इज़ रिटन। XML के अंदर टैग्स कैसे हैं, WSDL के अंदर टैग्स कैसे हैं, तो आपको बेसिक पता हो कि टैग्स कौन कौन से हैं, क्या हैं, राइट। अब ये नहीं कि आप उसको पूरा रटना शुरू कर दो। ओके, नेक्स्ट बाइंडिंग एलिमेंट के अंदर क्या आएगा कि इट्स फंक्शन इज टू स्पेसिफाई एलिमेंट टू द सर्विस रिक्वेस्टर इन ऑर्डर टू हाउ टू मैनेज द मैसेज इन अ प्रोटोकॉल स्पेसिफिक मैनर। ठीक, कि बाइंडिंग कैसे हो रही है वो है इसके अंदर। इन दिस ईच पोर्ट टाइप कैन हैव मोर देन बाइंडिंग एलिमेंट्स, राइट। कि ज़रूरी नहीं कि एक पोर्ट टाइप का एक ही बाइंडिंग एलिमेंट हो। फॉर एनी पोर्ट टाइप द बाइंडिंग एलिमेंट मस्ट स्पेसिफाई अ ट्रांसपोर्ट एंड मैसेजिंग पेयर। बस ये चीज़ ज़रूरी है, राइट। अब ये एग्जांपल है, आप पॉज करके एक बार देख लेना इसको। सर्विस एलिमेंट, सर्विस एलिमेंट के अंदर क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पोर्ट एलिमेंट्स। सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे स्लाइड की एडिटिंग। इट्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पोर्ट एलिमेंट्स विच इज़ आइडेंटिफाइड बाय अ सिंगल नेम ऑफ द सर्विस। इट डॉक्यूमेंट ऑफ WSDL contain multiple request of service element. Further, each service must be uniquely named. कि जितनी भी सर्विस है उनका अलग अलग नाम होना चाहिए। पूरा WSDL के अंदर क्या होगा कि एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट हो सकती हैं, राइट, मतलब सर्विस एलिमेंट हो सकते हैं। अब पोर्ट एलिमेंट के अंदर क्या होगा कि पोर्ट नेम दिया गया है, उसकी बाइंडिंग बताई गई है और शॉप का जो भी लोकेशन एड्रेस है वो दिया गया है यहाँ पे। ठीक, अब बारी आई UDDI की। UDDI के अंदर क्या है कि आपने, आई नो हो चुका है एक स्लाइड के अंदर, बट आपको 2-4 चीज़ें UDDI की बतानी है, वो देख लीजिए क्या है। इट इज़ बेस्ड ऑन अ कॉमन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडस्ट्री, नेमली HTTP, XML स्कीमा एंड सो, राइट। इन तीनों की हेल्प से ही आपका UDDI काम करेगा। UDDI प्रोवाइड्स वेब बेस्ड सर्विस एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर। UDDI has a business registry system which has 3 directories, namely white pages, green pages, yellow pages। ये चीज़ UDDI के अंदर सबसे मेन है कि 3 तरह की डायरेक्टरीज होंगी, वाइट पेज, ग्रीन पेज, येलो पेज। और इसके अंदर है क्या कि वाइट पेजेस के अंदर क्या होगा, इट कंटेन्स द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस एंड टेक्स्ट नंबर्स। और ग्रीन पेज के अंदर क्या आएगा कि इट कंटेन्स कंपनीज बिजनेस प्रोसेसेस, कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम था, या शिपिंग कैसे कर रहे हो, बिलिंग की रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, यानी कि थोड़ी डिटेल्स। और येलो पेजेस के अंदर क्या होगा, पूरी डिटेल आ जाएगी कि डिटेल ऑफ बिजनेस डाटा ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। तो आपका मतलब लेवल ऐसे चलेगा कि ऊपर वाइट पेज मतलब एब्स्ट्रैक्शन लेवल, यू कैन से हैं तीनों चीज़ें, बट आपको वैसे समझाने के लिए बोल रही हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन लेवल के अकॉर्डिंग अगर देखोगे कि वाइट पेजेस के अंदर बेसिक इन्फो है, ग्रीन पेजेस के अंदर क्या आपकी कंपनी की बिजनेस प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन होगी, और उसके बाद आएगा आपका येलो पेजेस, राइट। येलो पेजेस के अंदर पूरी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि बिजनेस डाटा जो भी होगा।
उसके बाद UDDI का आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर के अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स है। एक डेटा मॉडल, राइट, XML स्कीमा होगा उसके अंदर, पूरा XML स्कीमा डाटा मॉडल के ऊपर हो। और UDDI का API स्पेसिफिकेशन, इट इज़ यूज्ड फॉर सर्चिंग एंड पब्लिशिंग डाटा ऑफ UDDI। अब क्लाउड सर्विसेज के दीज इम्प्लीमेंट एंड सिंक्रोनाइज ऑल डाटा अकॉर्डिंग टू इट्स सीक्वेंस, राइट। अब ये आपको UDDI का स्ट्रक्चर भी आपको बता देती हूँ क्या है कि UDDI की स्पेसिफिकेशन है, स्कीमा और जो भी रेप्लिकाज है वो है, और यहाँ पे अलग अलग नोड्स दिखाई गई हैं, राइट। ये था UDDI का बेसिक इंफॉर्मेशन। गाइस, बड़ी मेहनत लगी इसको बनाने में, सो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, राइट। एंड अगर सबके पास अभी तक भी नहीं पहुंचा है, आई रिक्वेस्ट CRs की ये जो लिंक है आप फर्दर शेयर कर दें अपने क्लास के जो भी ऑफिशियल या अनऑफिशियल ग्रुप्स हैं, ताकि एटलीस्ट सारे एक बार रिवाइज कर लें। वन मोर थिंग, आप जो पोर्टल के ऊपर क्विज़ है जो मैंने अपने ब्लॉग के ऊपर डाले हुए हैं, उसको एक बार चेकआउट करना, ठीक है। एक बार करके देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें और पढ़नी है। और ये आज की जो भी वीडियो थी, इट्स सॉर्ट ऑफ अ रिकैप ऑफ यूनिट 1। तो इट्स नॉट कि आपने ये कर लिया एंड इट्स डन। स्टडी ऑल द रिसोर्सेज यू हैव, जो भी PPT हैं, जितने भी नोट्स हैं आपके पास, किसी के बनाए हुए नोट्स हैं, किसी टीचर ने प्रोवाइड करे हैं, रीड दैम ऑल, राइट। सारा कुछ देख लो, क्विज़ देख लेना, और रैंडम आप वेबसाइट्स के ऊपर जाके भी क्विज़ चेकआउट कर सकते हो। टॉपिक का नाम डाल के सर्च करना तो आपको वो भी मिल जाएगा। सपोज़ अगर आपने सॉप के ऊपर, रेस्ट के ऊपर, या किसी भी XYZ चीज़ के ऊपर आपको चाहिए तो वो कर लेना, राइट। So please like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching, guys.